डीपसीक एक नया एआई जिसने दुनिया को चौंका दिया। आपने हाल ही में डीपसीक का नाम सुना होगा। यह एक नया एआई मॉडल है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इसने न सिर्फ ऐप स्टोर पर टॉप ऐप बनने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इसका इतना असर पड़ा कि शेयर बाजार भी गिर गया। तो आखिर डीपसीक है क्या, और यह इतना बड़ा बदलाव क्यों ला रहा है? डीपसीक एक छोटी कंपनी, बड़ी सफलता। डीपसीक कोई बड़ी टेक कंपनी नहीं है। ये चीन की एक हेज फंड कंपनी का एक साइड प्रोजेक्ट था, जो पहले से ही क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने अपने पास मौजूद जीपीयू का इस्तेमाल करके अपना खुद का एआई मॉडल ट्रेन करने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि डीपसीक के पास सिर्फ 200 से भी कम कर्मचारी हैं, जबकि ओपन एआई के पास 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, डीपसीक को अमेरिका से उन्नत चिप्स जैसे एनवीडिया H100 खरीदने पर भी प्रतिबंध था। बावजूद इसके उन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बना दिया जो ओपन एआई के GPT-4 से भी बेहतर साबित हो रहा है। डीपसीक की सफलता का राज डीपसीक की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी अलग तरह की डिजाइन और आर्किटेक्चर है। आमतौर पर बड़े एआई मॉडल बनाने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर और पैसा लगता है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बार कहा था कि अगर कोई छोटी कंपनी अपने एआई मॉडल ट्रेन करना चाहती है तो यह असंभव है, क्योंकि इसके लिए अरबों डॉलर और बेहतरीन जीपीयू चाहिए। लेकिन डीपसीक ने यह बात गलत साबित कर दी। उन्होंने सिर्फ 5 से 6 मिलियन डॉलर की लागत में अपना एआई मॉडल ट्रेन किया, जबकि अमेरिका के कुछ बड़े टेक सीईओ की सालाना सैलरी भी इससे ज्यादा होती है। फिर भी उनका मॉडल ओपनएआई के सबसे बेहतरीन मॉडल के बराबर या उससे भी बेहतर साबित हुआ। डीपसीक का थिंकिंग प्रोसेस, इंसानों जैसा सोचने वाला एआई। डीपसीक की सबसे दिलचस्प चीज है इसका थिंकिंग प्रोसेस। जब आप इसे कोई सवाल पूछते हैं तो यह पहले सोचता है कि सही जवाब देने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे कहते हैं मुझे 1 से 100 के बीच एक रैंडम नंबर दो, तो यह इस पर गहराई से सोचता है। क्या यह नंबर सच में रैंडम होना चाहिए? क्या मैं इसे कोड के जरिए निकालूं या अपने दिमाग से चुनूं? कौन कौन से नंबर लोग आमतौर पर चुनते हैं, और क्या मुझे उन्हें अवॉइड करना चाहिए? इसके बाद यह धीरे धीरे अपने उत्तर तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल इंसानों जैसी लगती है, मानो यह सच में सोच रहा हो। डीपसीक और मेडिकल डायग्नोसिस। डीपसीक सिर्फ टेक्नोलॉजी और चैटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे मेडिकल डायग्नोसिस यानी बीमारी पहचानने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई पूछता है, एक 9 साल के बच्चे को 7 दिनों से खांसी, बुखार और जकड़न है। अब उसे पैरों में तेज दर्द हो रहा है और वह लंगड़ा कर चल रहा है। ये कौन सी बीमारी हो सकती है? डीपसीक का सोचने का तरीका कुछ ऐसा होगा। पहला स्टेप, बुखार, खांसी और जकड़न ये किसी वायरल इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा स्टेप, पैर में तेज दर्द और लंगड़ा कर चलना, इसका कारण क्या हो सकता है? तीसरा स्टेप, कुछ संभावित बीमारियां, वायरल मायोसाइटिस, एक बीमारी जिसमें इन्फेक्शन के बाद मांसपेशियों में सूजन हो जाती है। रिएक्टिव आर्थराइटिस, कुछ इन्फेक्शन के बाद शरीर में सूजन आ सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी या टूट फूट, रैप्डोमायोलिसिस, लेकिन इसमें पेशाब का रंग बदल सकता है, जो यहां नहीं हुआ। इस सोचने की प्रक्रिया के बाद डीपसीक जवाब देता है कि सबसे संभावित बीमारी वायरल मायोसाइटिस हो सकती है। यह देखने में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि यह किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह सोच रहा है। यह सिर्फ एक साधारण एआई चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह अपने उत्तर देने से पहले हर चीज पर गंभीरता से विचार करता है। डीपसीक बनाम ओपनएआई सबसे बड़ा फर्क, ओपनएआई के नए मॉडल में भी थिंकिंग प्रोसेस फीचर है, लेकिन यह केवल भुगतान करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके विपरीत डीपसीक ने इस फीचर को पूरी तरह मुफ्त रखा है, ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। डीपसीक का यह कदम डेविड बनाम गोलियत, छोटी कंपनी बनाम बड़ी कंपनी की कहानी को सच्चाई बना रहा है। एक छोटी कंपनी जिसके पास न ज्यादा फंडिंग थी, न बड़े रिसोर्स, फिर भी उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। डीपसीक को ओपन सोर्स करना एआई की दुनिया में बड़ा बदलाव। डीपसीक की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि इसका ओपन सोर्स होना है। यानी कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है, अपने कंप्यूटर पर चला सकता है
और इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकता है। यह कदम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओपनएआई वास्तव में ओपन नहीं है। उनके सबसे बेहतरीन मॉडल बंद स्रोत क्लोज्ड सोर्स है। जब भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्वेरी उनके सर्वर पर जाती है और आप इसे ऑफलाइन या अपने कंप्यूटर पर नहीं चला सकते। डीपसीक ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। उन्होंने अपने मॉडल को ओपन वेट्स में रिलीज किया, जिससे अब कोई भी इसे अपने सिस्टम पर चला सकता है बिना इंटरनेट कनेक्शन के। ओपन सोर्स बनाम क्लोज सोर्स, कौन बेहतर? मेटा फेसबुक के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लेकून ने कहा, ओपन सोर्स मॉडल क्लोज सोर्स मॉडल को पछाड़ रहे हैं क्योंकि इनका रिसर्च सबके लिए उपलब्ध होता है। इससे हर कोई फायदा उठा सकता है। डीपसीक ने साबित कर दिया कि छोटे रिसोर्स और कम बजट में भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। पहले ओपन सोर्स मॉडल हमेशा बड़े टेक कंपनियों के क्लोज सोर्स मॉडल से पीछे रह जाते थे, लेकिन डीपसीक ने दिखाया कि ओपन सोर्स भी अब बराबरी पर आ गया है। डीपसीक का असर बाजार में हलचल। डीपसीक के लॉन्च के बाद सोमवार को टेक इंडस्ट्री में भारी उथल पुथल हुई। नास्डैक करीब 3% गिर गया, गूगल के शेयर 4% गिर गए, एनवीडिया का स्टॉक 20% गिरा, जिससे कंपनी का मार्केट वैल्यू $600 अरब कम हो गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि एनवीडिया के महंगे जीपीयू की अब पहले जैसी जरूरत नहीं रही, क्योंकि डीपसीक जैसे एआई मॉडल कम जीपीयू में भी ट्रेन हो सकते हैं। चैट जीपीटी से ज्यादा लोकप्रिय हुआ डीपसीक। डीपसीक का मोबाइल ऐप रिलीज होते ही यह ऐप स्टोर में नंबर 1 ऐप बन गया और चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक पहली बार किसी और एआई मॉडल की लोकप्रियता चैट जीपीटी से ज्यादा हो गई। एआई इंडस्ट्री के दिग्गजों की प्रतिक्रिया। डीपसीक के धमाकेदार लॉन्च के बाद एआई और टेक इंडस्ट्री के बड़े नामों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सैम ऑल्टमैन, सीईओ ओपनएआई, डीपसीक R1 एक प्रभावशाली मॉडल है, खासकर जिस बजट में इसे तैयार किया गया है। हम निश्चित रूप से इससे बेहतर मॉडल लाएंगे, लेकिन यह देखना रोमांचक है कि अब एक नया कॉम्पिटिटर भी सामने आ चुका है। मार्क बेनोफ, सीईओ सेल्सफोर्स, डीपसीक अब ऐप स्टोर पर नंबर 1 ऐप है। चैट जीपीटी को भी पछाड़ दिया। ना एनवीडिया सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, ना एक $100 मिलियन की। एआई की असली ताकत डेटा और मेटा डेटा में है और डीपसीक ने इसे साबित कर दिया। जिम फैन, एआई साइंटिस्ट, एनवीडिया, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक नॉन यूएस कंपनी ओपन एआई के असली मिशन को आगे बढ़ा रही है, ओपन रिसर्च और ओपन सोर्स एआई। डीपसीक का भविष्य और एजीआई की ओर बढ़ता कदम। डीपसीक सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है, यह एजीआई आरजीए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की ओर एक बड़ा कदम है। डीपसीक का ट्रेनिंग तरीका बिल्कुल अनोखा है। इसने खुद ही सीखने और सोचने की क्षमता विकसित की है। इसका मॉडल सिर्फ 5 से 6 मिलियन डॉलर में बना, लेकिन अगर इसमें बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग पावर जोड़ दी जाए तो यह और भी स्मार्ट हो सकता है। ये एआई अब खुद को और बेहतर बना सकता है, यानी हर नई जनरेशन पहले से ज्यादा ताकतवर होगी। अगर इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाए तो हम एजीआई तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। डीपसीक के सीईओ एक रहस्यमयी व्यक्तित्व। मीडिया में कई जगह डीपसीक के सीईओ की गलत तस्वीरें वायरल हो गई। असल में वह अपनी पहचान को काफी गुप्त रखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हम कभी भी क्लोज सोर्स नहीं होंगे। हमारे लिए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। बड़ी कंपनियां सोचती हैं कि पैसा ही इनोवेशन लाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली इनोवेशन क्रिएटिव सोच से आता है। निष्कर्ष, एआई की दुनिया में बड़ा बदलाव। डीपसीक ने साबित कर दिया कि छोटी टीमें भी बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सकती हैं। ओपन सोर्स एआई ने अब क्लोज सोर्स एआई को टक्कर देनी शुरू कर दी है। एआई की शक्ति अब सिर्फ कुछ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी, यह सबके लिए उपलब्ध होगी। यह तकनीक हमें एजीआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई की ओर और तेजी से ले जा रही है। अगले कुछ महीनों में क्या होगा? एआई की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में डीपसीक का अगला वर्जन और भी स्मार्ट होगा। बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करेंगी। एआई की शक्ति अब सरकारों और बड़ी कंपनियों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचेगी। ये भी बात करते हैं डीपसीक कैसे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए चोरी की ओपन एआई के मॉडल से। डीपसीक के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
चाइनीज कंपनी डीप सीक सेज डीप सीक द डीप सीक एलिगेशन चोरी के हैं इंडिया के द्वारा, और इंडिया ने एलिगेशन लगाए ऑन आई पर भी। वो भी बताऊंगा क्या कहानी है पूरी। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता तो चाइना के डीप सीक ने मॉडल निकाला है R1 नाम का, जो कि ऑन ए के ओवन मॉडल को बीट करता है बाय ह्यूज मार्जिन्स। अब ऑन ए का मॉडल जो ओव है वो डॉलर चार्ज करता है, तो ऐसे में OA का नुकसान हो चुका है, क्योंकि भाई R1 ने फ्री में मॉडल देकर ओपन AI की मार्केट की धज्जियां उड़ा दी है। यूएस का स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, क्योंकि जो पैसा उनकी इकोनॉमी में आने वाला था वो इनकी इकोनॉमी में नहीं आएगा, क्योंकि R1 जैसा फ्री मॉडल यहाँ पर आ चुका है। प्लस एक राइवल कंपनी यहाँ पर आ चुकी है जो कि काफ़ी बढ़िया कर रही है, और वो चाइना की है। अब स्टमैन ने डीप सीक को चोर बताया, इंडिया की कुछ कंपनी ने सैम टमैन को चोर बताया। क्यों? मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको एक रेडिट थ्रेड दिखाऊंगा, और आप लोग खुद डिसाइड करना कि क्या जो चोरी के ये एलिगेशंस हैं वो सही हैं कि नहीं। मतलब उसको देखकर आपको लगेगा हाँ भाई ये तो पूरा चार्ट GPT का कॉपी मारा हुआ है। इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं दूसरे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ये जो टीचर मॉडल है वो स्टूडेंट मॉडल को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये AI में एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन ओपन AI की अगर हम लोग बात करें तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग GPT को या फिर ओपन AI के OF को इस्तेमाल करते हो तो आप ये नहीं कर सकते। आप उनके मॉडल का इस्तेमाल करके दूसरे मॉडल्स नहीं खड़े कर सकते। लेकिन कहा जा रहा है कि डीप सीक ने यह कर दिया है और इसीलिए ओपन AI नाराज है। डेविड सैक्स, जो कि एक साउथ अफ्रीकन और अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने कहा कि डीप सीक ने डिस्टिलेशन करके ओपन AI के मॉडल्स को चुराया है। यानी कि इन्होंने जो डाटा यूज किया है वो ओपन AI के मॉडल से ही डायरेक्टली आ रहा है। और अगर ये सच है तो ये बहुत गलत है। लेकिन जो ओपन AI ने इंडिया के साथ किया वो सही है क्या? आपको दिखाऊंगा कि ओपन AI ने इंडिया के साथ क्या किया। अब कुल मिलाकर इन लोगों का ये कहना है कि चाइना ऐसा AI बना ही नहीं सकता। इन्होंने सारा डाटा हमसे चोरी करके फिर मॉडल को ट्रेन करके इस लायक बनाया है। सैम ऑल्टमैन ने भी कहा है कि वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चोरी है या नहीं, और अगर है तो किस लेवल पर इन्होंने ओपन AI के आउटपुट्स को यूज किया है। मजे की बात यह है कि यूएस ने इस मॉडल को एक कॉपी कैट मॉडल बोल दिया है। अब चाइना पर बहुत बड़े चीटिंग के एलिगेशन इस टाइम पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ओपन AI खुद कह रहा है कि चाइना चोर है, डीप सीक चोर है। कह रहा है कि भाई हमारा डाटा चुरा लिया तुमने हमारे मॉडल का आउटपुट चुरा लिया। लेकिन एक बात बताओ, जो ओपन AI के इतने बड़े बड़े मॉडल्स हैं जो कि हर चीज का ज्ञान रखते हैं, वो डाटा कहां से आया? इंडियन न्यूज फर्म्स जैसे अंबानी अडानी ने कॉपीराइट बैटल ओपन AI के खिलाफ चालू कर दी है। उन्होंने बोला है कि ओपन AI ने हमारा डाटा स्क्रैप किया, हमसे बिना पूछे, और अपने मॉडल्स को ट्रेन कर लिया। तो ये क्या सही है? अब ओपन AI तो बड़ा ऐसे बनकर आ रहा है कि हमने इतनी मेहनत करके मॉडल ट्रेन किया, डेटा कलेक्ट किया, अब अगर बात डाटा की चोरी की है तो इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को रेडिट का एक ऐसा पोस्ट दिखाऊंगा जिसे सुनकर आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। वहां डीप सीक से जब पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने डायरेक्टली बता दिया कि भाई मैं चैट GPT का ही एक वर्जन हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब डेटा की चोरी का खेल है, या इनका आर्किटेक्चर वाकई में इतना अच्छा है? और अगर इनका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है तो क्या वो प्लेयर्स जिनके पास इनसे भी बेहतर डाटा है इन्हें दोबारा आउट परफॉर्म नहीं कर सकते? ये सब सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एडिया क्यों डाउन है और इससे फर्क क्या पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, डीप सीक ने PTA प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके ये चीज की है। अब अगर आप डीप सीक की वेबसाइट पर जाते हैं तो वो भी डाउन पड़ी हुई है। अगर ये अटैक्स यूएस ने किए हैं तो ये भी गलत है। अब एक बात तो साफ है, डीप सीक ने कुछ भी किया हो, इनका डाटा चुराया हो या कुछ भी, लेकिन उन्होंने मॉडल को ओपन सोर्स किया है, उन्होंने पेपर दिया है, उनका कोड सबके पास उपलब्ध है। आप खुद चेक कर सकते हो कि उनके आर्किटेक्चर में कितना दम है और उनके डाटा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। जो भी हो, डीप सीक ने करके दिखाया है। ये बातें रह जाती हैं कि उन्होंने ओपन AI का आउटपुट इस्तेमाल किया या नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कुछ करके दिखाया। डेटा लीक न्यूज।
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा किस किस तरह का डाटा लीक हुआ है, उसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले लॉगिन हिस्ट्री लीक हो चुकी है। इसके बाद डिपसिक के एपीआई कीज भी इंटरनेट पर ओपन हो चुकी हैं। इसके अलावा कंपनी के बैकएंड सिस्टम के लॉग्स भी लीक हो चुके हैं। जो लोग वेब डेवलपर हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि बैकएंड क्या होता है। इसमें तो जितनी भी लॉग फाइल्स होती हैं वे भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। इसके बाद सर्वर की इंटरनल डिटेल्स भी लीक हो गई हैं, यानी कि यह सर्वर कैसे काम करता है उसका पूरा सिस्टम, आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध हो गई हैं। इतना ही नहीं, एआई में डाटा कैसे प्रोसेस किया जाता है इसकी भी जानकारी लीक हो चुकी है। यानी कि जिस एल्गोरिदम पर डिपसिक का सिस्टम काम करता है उसकी पूरी जानकारी इंटरनेट पर पब्लिक हो गई है। अगर कोई हैकर इस डाटा का इस्तेमाल करे तो वह पूरी तरह से डिपसिक को कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा डाटा इंटरनेट पर लीक कैसे हुआ। डिपसिक की टीम सिक्योरिटी को सही ढंग से सेटअप नहीं कर पाई। उन्होंने अपना डेटाबेस इंटरनेट पर खुला छोड़ दिया। न तो कोई पासवर्ड था, न ही कोई सिक्योरिटी सेटअप किया गया। इसका नाम था क्लिक हाउस, जो एक सर्वर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। इसमें कोई पासवर्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी और यह पूरी तरह से इंटरनेट पर ओपन था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दें और कोई भी अंदर आकर सामान उठा ले जाए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह न्यूज़ फेक है, लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूं। डिपसिक का डाटा लीक हुआ है, इसकी जानकारी एक क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी ने दी थी। यह कंपनी अलग अलग बिजनेस और कंपनियों को क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और उनके डाटा को सुरक्षित रखने का काम करती है। ये कंपनी ऑटोमेटिकली डाटा को स्कैन करती है और पता लगाती है कि कहीं कोई डाटा लीक तो नहीं हुआ। सबसे पहले इस कंपनी ने डिपसिक की टीम को इसकी जानकारी दी। जब डिपसिक को यह जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपने सर्वर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। उन्होंने सर्वर को पूरी तरह से स्कैन किया और सिक्योरिटी फिक्स करने के बाद ही उसे दोबारा ऑनलाइन किया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस डाटा लीक से हमें कोई नुकसान हुआ है या नहीं। हो सकता है कि नुकसान हुआ हो। डाटा इंटरनेट पर खुला पड़ा था तो किसी हैकर ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अगर कोई हैकर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो यह खतरनाक हो सकता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि किसी को इस लीक का पता ही न चला हो और कंपनी ने समय रहते इसे फिक्स कर लिया हो। इस बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कोई नया एआई आता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको हमेशा डमी अकाउंट का उपयोग करना चाहिए। अगर आप लंबे समय से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डाटा कहीं ना कहीं पहले से लीक हो चुका होगा। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपका डाटा डार्क वेब पर लीक हुआ है या नहीं तो बस कमेंट में लिखिए। अगर इस वीडियो पर पर्याप्त लाइक्स आते हैं तो मैं इस विषय पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। क्या आपको लगता है कि डिपसिक को आगे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? वीडियो को लाइक और शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।